क्या तुम्हें पता है कि जो विलगैक्स है वो रियल ओरिजिनल सीरीज में 15 फुट का था, लेकिन अगर हम लोग देखें तो बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में मतलब कि फाइनल बैटल पार्ट 1 में जहाँ पर विलगैक्स और यहाँ पर ह्यूमंगोसॉर की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी और हमारी ह्यूमंगोसॉर की जो रियल हाइट है वो 12 फीट है। फैक्ट नंबर 9, अब क्या तुम्हें पता है कि जो हमारा स्पाइडर मंकी है उसकी जो पर्सनैलिटी और जो पावर्स है वो हमारे मार्वल कॉमिक्स के स्पाइडरमैन से ली गई है। अब ये बात तो मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये बात तो एकदम ही कॉमन है। अब हमारे स्पाइडरमैन और स्पाइडर मंकी में कई सारी चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि इनके नेम्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं और इनकी पावर्स तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। फैक्ट नंबर 8, अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बेन ने अपनी लाइफ में कई सारे फ्रेंड्स बनाए हैं और अगर हम लोग देखें तो जो केविन है वो भी बेन का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाला फ्रेंड है। इसी तरीके से बेन ने अपने कई सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, लेकिन बेन 10 की ऑमनिवर्स सीरीज में बेन ने ये तक कह दिया था कि रुक जो है वो बेन का अभी तक का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। फैक्ट नंबर 7, अब आज तक हमने कई सारे अल्टरनेट बेंस को देखा है जिनके पास हमने कई सारे अलग अलग तरीके की ऑमनिटिक्स को देखा है। जैसे कि हमारे बेन 23 के पास हमने हीरो वॉच को देखा है, वहीं पर हमारे मैड मैन के पास हमने पावर वॉच को देखा है। इसी तरीके से जो मोस्ट ऑफ द अल्टरनेट बेन है वो अपनी ऑमनिटिक्स का यहाँ पर कोई ना कोई नेम तो रखते ही है, लेकिन यहाँ पर जो बैड बेन है वो इकलौता ऐसा बेन है जिसने अपनी ऑमनिटिक्स का कोई भी नेम नहीं रखा है। मतलब कि यहाँ पर जो बैड बेन है उसकी जो ऑमनिटिक्स का नेम है वो यहाँ पर ऑमनिटिक्स ही है। फैक्ट नंबर 6, क्या तुम्हें पता है कि बेन 10 की अल्टीमेट एलियंस की सीरीज में वेबिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ता था, तो आखिरकार वेबिक ऐसा कैसे कर लेता था? तो देखो इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा आंसर है। वेबिक जो है वो ऐसा इसीलिए कर पाता था क्योंकि ये अल्टीमेट्रिक्स का एक ग्लिच था जिसके चलते वेबिक को ये पावर मिली थी और साथ ही साथ में जो हमारे एको एको की यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने की पावर है वो भी एको एको को यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स के ग्लिच के चलते मिली थी। फैक्ट नंबर 5, क्या तुम्हें पता है कि जो मैड बेन है उसकी जो वॉच है पावर वॉच उसमें अब तक के सबसे ज़्यादा एलियंस के डीएनए हैं। मतलब कि जितने भी ऑमनिट्रिक्स आज तक हमें दिखाई गई है उनमें से सबसे ज़्यादा एलियंस के डीएनए रखने वाली जो ऑमनिट्रिक्स है वो पावर वॉच ही है। अब अगर हम लोग देखें तो जो पावर वॉच है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी के ही नहीं बल्कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के भी एलियंस के डीएनए हैं, इसीलिए जो मैडबेन है वो एनर्जी का यूज़ कर पाया था। मैडबेन के ऑमनिट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ फीडबैक का और वैम्पायर का ही डीएनए मिसिंग है। फैक्ट नंबर 4, क्या तुम्हें पता है कि जो हमारा केविन है जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि केविन कितना खतरनाक है ये बात तो हम सभी लोग जानते ही है। केविन जो है वो किसी से भी नहीं डर सकता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो केविन है वो असलियत में किससे डरता है? केविन जो है वो एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ से डरता है और ऐसा हमने बेन 10 की सीरीज में देखा भी है। मतलब कि वेंजर्स ऑफ विलगैक्स एपिसोड में हमें बताया गया था कि केविन जो है वो यहाँ पर एलिगेटर से डरता है। फैक्ट नंबर 3, क्या तुम्हें पता है कि जो डाइगन है उसने एक बार ये तक कह दिया था कि जो ग्वेन है वो इस डायमेंशन की सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। जब यहाँ पर डाइगन ने ग्वेन के माइंड को यहाँ पर कंट्रोल में कर लिया था तब यहाँ पर डाइगन ने ये कहा था कि ग्वेन जो है वो इस डायमेंशन की सबसे पावरफुल बीइंग है। अब यहाँ पर कई सारे बीइंग्स यहाँ पर इस डायमेंशन में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर ग्वेन को सबसे पावरफुल यहाँ पर बीइंग कहा। मतलब तुम समझ सकते हो कि ग्वेन जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। अब कई सारे लोग ग्वेन को काफ़ी ज़्यादा वीक समझते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लो ग्वेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फैक्ट नंबर 2, क्या तुम्हें पता है कि जो ऑमनिट्रिक्स में ग्रे मैटर का डीएनए है, मतलब कि जो गैल्वन का डीएनए है ऑमनिट्रिक्स में, वो असलियत में ना ही हमारे अल्बीडो का है और ना ही हमारे एजमत का है। एजमत ने किसी और ही गैल्वन का यहाँ पर डीएनए ऑमनिट्रिक्स में डाला था। अब पता नहीं यहाँ पर आजमत ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आजमत ने यहाँ पर ऐसा किया है। फैक्ट नंबर 1, क्या तुम्हें पता है कि टेट्रैक्स ने एक बार ये तक कह दिया था कि बेन को क्रोमास्टोन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मतलब कि क्रोमास्टोन बहुत कुछ कर सकता है, क्रोमास्टोन के पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, लेकिन बेन को उन पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ तक कि बेन को ये तक नहीं पता था कि क्रोमास्टोन जो है वो पहले उड़ सकता है। और अगर हम लोग देखें तो क्रोमास्टोन जो है वो बेन 10 की सीरीज़ का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एलियन है और इसके बारे में आज तक हमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। होपफुली तुम्हें फैक्ट्स पसंद आ गए होंगे। अगर पसंद आ गए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।